हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और नंगे फकीर का वाकया एक मशहूर हिकायत है जिसमें सब्र, शुक्र और अल्लाह की मर्जी पर राजी रहने का दर्स मिलता है। इस वाकये को मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया गया है, लेकिन असल मकसद एक ही है, हमें अपनी हालत में अल्लाह की रजा पर राजी रहना चाहिए। ये वाकया कुछ इस तरह है कि एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम होकर वापस आ रहे थे। रास्ते में उनकी मुलाकात एक नंगे फकीर से हुई जो बेहद गरीब था और उसके पास कपड़े तक नहीं थे। फकीर ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, आए अल्लाह के नबी, जब आप अल्लाह से बात करें तो मेरा भी पैगाम उन तक पहुंचा दें। मैं बहुत गरीब हूँ, अल्लाह से मेरे लिए दौलत और आसानी की दुआ कीजिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस फकीर का पैगाम अल्लाह ताला तक पहुंचा दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, आए मूसा, मैं इस फकीर की मौजूदा हालत से बखूबी वाकिफ हूँ और इसी में उसकी बेहतरी है। अगर उसे दौलत दी जाए तो वो शुक्र अदा न कर सकेगा और गमराही में मुब्तला हो जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अल्लाह से दुआ की कि इस फकीर को दौलत अता की जाए। अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, अगर ये बंदा अपनी जिद पर कायम है तो मैं उसकी दरख्वास्त कबूल करता हूँ। चनांचा फकीर को दौलत मिल गई और उसकी हालत बदलने लगी। वक्त के साथ साथ फकीर की दौलत बढ़ने लगी। वो मालदार हो गया और तिजारत करने लगा। लेकिन जैसे जैसे दौलत में इजाफा हुआ वैसे वैसे फकीर अल्लाह की याद से दूर होता गया। वो अपनी इबादत और अल्लाह के शुक्र को भूल गया और दुनियावी लज़्ज़तों में मगन हो गया। इसका दिल दौलत की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया और उसने अल्लाह से गफलत बरतना शुरू कर दी। आखिरकार वही फकीर जो कभी नंगा और गरीब था, दौलत ज्यादा होने की वजह से नाशुक्रा और गाफिल बन गया। उसने अल्लाह की दी हुई नामतों का सही इस्तेमाल न किया और दुनिया की मोहब्बत में गुम हो गया। इस वाकये का सबक ये है कि हम में से हर एक के लिए अल्लाह की तरफ से जो हालत मुकर्रर की गई है वही हमारे लिए बेहतर होती है। कभी कभी हमारी गरबत या तंगदस्ती हमारे लिए आजमाइश होती है, जिसमें अल्लाह हमें आजमाता है कि आया हम सब्र और शुक्र करते हैं या नहीं। हमें चाहिए कि हम हमेशा अल्लाह की रजा में राजी रहें, शुक्रगुजार बने और उस पर भरोसा करें कि वही हमारे लिए बेहतर जानता है। इस वाकये से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि दुनियावी माल और दौलत हमेशा खुशी और सुकून का जरिया नहीं बनते, बल्कि अक्सर ये आजमाइश बनकर इंसान को अल्लाह की याद से गाफिल कर देते हैं।